नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्केरी हेल, जहां हर कहानी सिर्फ डराती नहीं, आपके दिल और दिमाग में उतर जाती है। रात के करीब 10 बजे थे। आकाश अपने दोस्त मनोज के साथ बाइक पर एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। दोनों एक शादी से वापस लौट रहे थे। रास्ता छोटा था लेकिन बहुत खतरनाक भी, क्योंकि वह एक पुराने श्मशान घाट के पास से होकर गुजरता था। मनोज ने धीरे से कहा कि हमें यह रास्ता नहीं लेना चाहिए था। लोग कहते हैं कि इस श्मशान में रात के समय अजीब घटनाएं होती हैं। आकाश हंस पड़ा और बोला कि यह सब बेकार की बातें हैं। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, माहौल बदलने लगा। हवा ठंडी होती जा रही थी, पेड़ों की टहनियां अपने आप हिल रही थीं और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। अचानक उनकी बाइक अपने आप बंद हो गई। आकाश ने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक चालू नहीं हुई। मनोज अब साफ डर चुका था। उसने कहा कि हमें यहां से जल्दी निकलना चाहिए। तभी दूर से किसी के रोने की आवाज आने लगी। दोनों चौंक गए। आवाज श्मशान घाट की तरफ से आ रही थी। मनोज ने आकाश का हाथ पकड़ लिया और कहा कि हमें यहां से भागना चाहिए। लेकिन आकाश के अंदर जिज्ञासा जाग चुकी थी। वह बोला कि देखते हैं आखिर कौन है। दोनों धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वे श्मशान के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक चिता जल रही है, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। और उस चिता के पास एक औरत खड़ी थी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी और उसके बाल खुले हुए थे। वह धीरे धीरे रो रही थी। आकाश ने आवाज लगाई कि कौन हो तुम, लेकिन उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। मनोज ने डरते हुए कहा कि चलो यहां से, लेकिन आकाश आगे बढ़ गया। जैसे ही वह औरत के करीब पहुंचा, वह अचानक चुप हो गई और धीरे धीरे उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। आकाश के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी वह औरत अचानक गायब हो गई। मनोज जोर से चिल्लाया और बोला कि यह जगह ठीक नहीं है। दोनों वापस मुड़ने लगे, लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि रास्ता बदल चुका है। जहां से वे आए थे वहां अब सिर्फ घना अंधेरा था। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक पीछे से आवाज आई, तुम लोग यहां क्यों आए हो? दोनों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। वही औरत फिर से उनके पीछे खड़ी थी। इस बार वह मुस्कुरा रही थी। आकाश ने हिम्मत करके पूछा कि तुम कौन हो? वह धीरे से बोली कि यह मेरी जगह है और यहां जो भी आता है वह वापस नहीं जाता। मनोज अब पूरी तरह डर चुका था। उसने आकाश को खींचा और कहा कि भागो। दोनों पूरी ताकत से भागने लगे, लेकिन जितना वे भागते, उन्हें लगता कि वे उसी जगह पर वापस आ रहे हैं, जैसे कोई उन्हें जाने ही नहीं दे रहा। अचानक आकाश गिर गया। उसने देखा कि जमीन से राख उठ रही है और धीरे धीरे उसके पैरों को पकड़ रही है। वह चिल्लाने लगा। मनोज ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे भी महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। वही औरत उसके बिल्कुल पास खड़ी थी। उसने धीरे से मनोज के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब तुम दोनों यहीं रहोगे। अचानक चारों तरफ आग की लपटें उठने लगीं। श्मशान की हर चिता जलने लगी। आकाश और मनोज जोर जोर से चिल्ला रहे थे, लेकिन उनकी आवाज कहीं नहीं जा रही थी। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह लोगों को सड़क किनारे एक बंद बाइक मिली, लेकिन आकाश और मनोज का कहीं कोई पता नहीं चला। श्मशान घाट के पास की जमीन पर बस 2 नए पैरों के निशान थे, जो अंदर की तरफ जा रहे थे, बाहर की तरफ नहीं। अगर आप कभी किसी सुनसान जगह से गुजरें तो सावधान रहें, क्योंकि हर रास्ता मंजिल तक नहीं पहुंचाता। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे थे स्केरी हेल। फिर मिलेंगे अगली डरावनी कहानी के अगले भाग के साथ।